Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है कल से हो रहा है रशिया के अंदर, रशिया का शहर है काज़ान, वहाँ पे जो समिट हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। दिस ब्रिक्स समिट ऑफ 2024 इज़ बीइंग डिबेटेड अराउंड द वर्ल्ड और इसकी जो इंटरनेशनल कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज दिस ब्रिक्स समिट हैज़ टू इम्पोर्टेंसेस। एक तो जिस टाइम पे ये समिट हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है रीजन के लिए भी और ऑब्वियसली बात है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी। बिसाइड्स दैट इसकी जो दूसरी रेलेवेंस है दैट इज़ द फैक्ट दैट इस समिट के अंदर जो एजेंडा है दैट इज़ आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट एंड ग्लोबल इन नेचर विच विल हैव फार रीचिंग consequences फॉर द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एट द ग्लोबल स्टेज। सो आज के इस एपिसोड में हम तीन एस्पेक्ट पर बात करेंगे, बड़ा प्रिलिमिनरी एनालिसिस करेंगे बिकॉज अभी तो ये समिट शुरू हुआ है तो ये 3 दिन चलेगा, आज भी और कल के दिन भी चलेगा और फिर जब ये कंक्लूड हो जाएगा तो उसकी जॉइंट स्टेटमेंट के बाद हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक शॉर्ट सा और भी दूंगा ब्रिक्स के वाले से, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ब्रिक्स के ऊपर पहले भी, बट आज की जो डिबेट है उसके अंदर मेन फोकस ये समिट होगा और उस हवाले से थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट सा प्रोफाइल। बिसाइड दैट फिर हम बात करेंगे कि जो ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके डायनेमिक्स क्या हैं जिसमें हो रहा है। तो आसान लफ्ज़ों में उस वक्त की जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं जिसके तनाज़र में इस समिट को देखना चाहिए वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं। थर्ड एस्पेक्ट जिस पर हम बात करेंगे वो है इसका एजेंडा क्या है, ब्रिक्स का एजेंडा क्या है और इस एजेंडा की इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। इन तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस एपिसोड में। नाज़रीन, ब्रिक्स इज़ अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 5 states initially established in 2009. Obviously BRICS stand for Brazil, Russia, India, China and later on South Africa was added up in 2010. तो ये ब्रिक्स का जो आइडिया था दैट वाज गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट ओनील, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। और ये आइडिया ये था कि ये ब्रिक की स्टेट्स हैं, उसमें साउथ अफ्रीका शुरू में नहीं था, दैट ब्रिक स्टेट हैं इनका एक ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा रोल है एंड दे मस्ट बी इंगेज्ड बाय द डेवलप स्टेट्स। बट हमने देखा कि उस आइडिया को लेते हुए इन स्टेट ने अपनी एक ऑटोनमस सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई ब्रिक्स के नाम से और साउथ अफ्रीका वाज एडेड अप इन 2010 और सिंस देन इट मीट्स ऑब्वियसली बात है एवरी ईयर इसका समिट होता है। आई थिंक लास्ट ईयर 2023 में डिफरेंट अदर स्टेट्स वर इन्वाइटेड टू जॉइन हु हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन जॉइनिंग ब्रिक्स और जिनको इन्विटेशन भिजवाएगी उनमें ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया था, अर्जेंटीना था, ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया एंड UAE or United Arab Emirates. They were invited to join BRICS. However, Saudi Arabia has yet to accept that invitation, while Argentina under the new leadership last year in December, उस जो नई लीडरशिप आई है अर्जेंटीना के अंदर, they have declined that offer and they have decided not to join because the election campaign was to develop closer partnership with the Western countries. So in other words, नाज़रीन, जो अब नई स्टेट ऐड हुई हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा, दे आर इजिप्ट, एथियोपिया, इसी तरह से ईरान, UAE, ये स्टेट्स ऐसी हैं जो कि ऐड हो चुकी हैं इसके अंदर एंड देयर आर मैनी स्टेट्स हु आर कैंडिडेट टू बिकम पार्ट ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू द रशियंस मोर देन 30 स्टेट्स आर विलिंग टू जॉइन इंक्लूडिंग पाकिस्तान और रिसेंटली हम देखा कि जो वियतनाम है या थाईलैंड है उनके लीडर्स भी जो है वो इंटरेस्टेड हैं। ये इस तरह के स्टेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन मलेशिया, इवन दे आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग ब्रिक्स। सो ब्रिक्स जो है उसकी एक्सपेंशन की भी एक डिबेट है जिस पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, दोबारा लेटर ऑन प्रोग्राम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन इस समिट के अंदर क्या आउटकम निकलता है। बट ब्रिक्स का जो बुनियादी पर्पज़ था इसका एजेंडा वो एक जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, ग्लोबल साउथ की स्टेट्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना ताकि वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ख़ासकर जो वेस्टर्न हेजेमनी है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उसके हवाले से जो ग्लोबल साउथ है उसको एक अपने हवाले से प्रमोट करना। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ काउंटरवेट टू द G7 एंड G20 काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज नॉर्थ की जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, खासकर G7 स्टेट्स हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़, उनके काउंटर में जो है उनको उनके काइंड ऑफ अपोजिट में उनके मुकाबले में ग्लोबल साउथ का भी एक इकोनॉमीज़ का जो है वो अलायंस बनाया जाए। दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द ब्रिक्स। अब नाज़रीन इसके बाद आते हैं कि ब्रिक्स का जो ये जो समिट हो रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ऑब्वियसली नाज़रीन ब्रिक्स का जो मीटिंग हो रही है उसमें 2 तरह के डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी 2 तरह की डेवलपमेंट ऐसी हैं जिसके तनाज़र में इस ब्रिक्स समिट को देखना चाहिए। एक नाज़रीन ये समिट इसलिए इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे बिकॉज ये रशिया में हो रहा है और रशिया में होना इटसेल्फ इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। इनफैक्ट अगर मैं रशियन गवर्नमेंट को कोट करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स डिप्लोमेटिक इवेंट्स होस्टेड बाय द रशियंस बिकॉज जिसमें मैंने कहा कि कोई
20 से ज़्यादा जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मेंबर्स, प्लस और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इज़ एक्सपेक्टेड टू जॉइन ओवर देयर। तो ये जो डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग्स हैं रशिया के अंदर होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंस 2022 द ग्लोबल पॉलिसी हैज़ बीन टू आइसोलेट रशिया मेनली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। तो जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ थी, यूनाइटेड स्टेट लेड एफर्ट्स था, यूरोपियन का एफर्ट था कि हम रशिया को डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट करेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में देखा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट पुतिन के अरेस्ट वारंट भी जारी किए। तो ये इवेंट का होना रशिया के अंदर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट द वेस्ट एफर्ट टू आइसोलेट रशिया हैव लार्जली फेल्ड। नॉट जस्ट दैट ब्रिक्स स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग, बट इवन अदर मेंबर्स, जैसे मैंने कहा 20 ज़्यादा स्टेट्स के हेड हैं, इंक्लूडिंग वेरी क्लोज एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक वियतनाम, उनके लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिसाइड हम देखते हैं कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, वो पार्टिसिपेट करेंगे। बिसाइड दैट हम देखेंगे तकरीबन तमाम लीडर्स जो हैं, शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं, प्रेसिडेंट मोदी साहब जो कि क्लोज यूएस एलाय हैं, वो इस वक्त रशिया में मौजूद हैं। तो ये जो ब्रिक्स का समिट है, इसके अंदर लीडर्स की पार्टिसिपेशन ये शो करता है दैट रशिया इज़ नॉट ग्लोबली आइसोलेटेड डिस्पाइट द कंटिन्यूस वेस्टर्न एफर्ट्स फॉर ईयर्स टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट। हमने कहा G7 G8 में से निकाला गया रशिया को 2014 में क्रीमिया के बाद, बट डिस्पाइट दैट जो है वो रशिया की जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन है और ग्लोबल पावर्स की, और ख़ासकर मेजर पावर्स जो साउथ की हैं, उनकी रशिया में जो पार्टिसिपेशन है, इट क्लियरली शोज़ दैट दे हैव अ कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द वेस्टर्न प्रेशर्स, एंड इट इज़ बिलीव दैट रशिया इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम लाइक एनी अदर स्टेट, बट रशिया इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड दे लार्जली इग्नोर द वेस्टर्न प्रेशर्स टू आइसोलेट पुतिन डिस्पाइट ऑल द वेस्टर्न एफर्ट्स इंक्लूडिंग सैंक्शंस। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये रशिया में हो रहा है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द रेयर मोमेंट्स इन रशियाज़ रिसेंट हिस्ट्री, जब डिस्पाइट वेस्टर्न एफर्ट्स इट इज़ ग्लोबली इंगेज्ड। और उससे पहले हमने देखा कि एससीओ की मीटिंग भी हुई पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी रशियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स का जो लास्ट समिट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन नहीं गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट साउथ अफ्रीकन्स एश्योर्ड हिम दैट वी विल नॉट टेक एनी एक्शन बिकॉज साउथ अफ्रीका इज़ अ सिग्नेटरी टू आईसीसी, और वो दे वर बाउंड बाय द लॉ टू अरेस्ट हिम, बट ही दे डिड नॉट। फिर रशियन प्रेसिडेंट मंगोलिया भी गए, बट वो जो मीटिंग्स थी वो इतना बड़ा इवेंट नहीं था, बट वो रशियन पार्टिसिपेशन आउटसाइड रशिया थी, रशिया की टेरिटरी के अंदर पार्टिसिपेट करना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर रशिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ क्लियर मैसेज टू द वेस्ट दैट इट्स ग्लोबल एफर्ट्स टू आइसोलेट रशिया हैव लार्जली फेल्ड। इसी कॉन्टेक्स्ट में कोई बड़ी डेवलपमेंट है, जैसा मैंने कहा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस इज आल्सो लाइकली टू जॉइन, विच वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, बिकॉज लास्ट ईयर स्विट्ज़रलैंड में जब पीस हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन यूक्रेन, तो एंटोनियो गुटेरेस ने डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्फ्रेंस। अब इसमें पार्टिसिपेट करना, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने पब्लिकली कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि आप एक पुतिन को नाम लेके कहा कि ही इज़ अ वॉर क्रिमिनल, आप उसके साथ बैठे हैं, जबकि पीस कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, विच अगेन क्लियरली शोज़ द ग्लोबल जो टिल्ट है वो न्यूट्रलिटी की तरफ है। इट्स नॉट प्रो रशिया, डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली नॉट द प्रो वेस्ट, इट्स अ न्यूट्रलिटी पॉलिसी। दीज लीडर्स पार्टिसिपेट इन द यूएस एफर्ट्स, दीज लीडर्स पार्टिसिपेट इन द रशियन एफर्ट्स, they are that clearly shows that they are largely disengaged from the confrontation between the West and Russia, something that benefits Russia more than it benefits the Western allies. दूसरा जियो पॉलिटिक्स अभी नाज़रीन वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, खासकर मेंबर स्टेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं ऑन स्टेट्स लाइक ईरान, लाइक रशिया, लाइक चाइना। ट्रेड वॉर इंक्रीज़ हो रही है। हमने देखा कि ईवीज़ के हवाले से टैरिफ लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से ऑन चाइना, इंक्लूडिंग यूरोपियंस, कनाडा एंड यूएस। तो इस तरह के जो सैंक्शंस का जो रिजीम्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में जो वेस्ट का और ग्लोबल साउथ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्थ और साउथ का, वो गैप बढ़ता जा रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। बिसाइड दैट ग्लोबल साउथ की और भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, खासकर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो एक हिपोक्रेटिक काइंड ऑफ बिहेवियर है। और ख़ासकर मैं बात करूँ कि यूक्रेन और गज़ा वार के अंदर अपोजिट जो कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ हैं वो एक ऑब्वियसली एक क्लियर जो है वो साउथ की फ्रस्ट्रेशन को शो करती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमें इस ब्रिक्स की समिट के अंदर जो है वो शायद वाज़ेह होती हुई नजर आए, बेस्ड ऑन बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड डिस्कशंस। अनदर डेवलपमेंट इज ऑब्वियसली यूक्रेन वॉर इंटेंसीफाई हो रही है, जैसे हमें पहले भी कहा था एससीओ के मौके पे कि एससीओ का प्लेटफॉर्म भी उस मौके पे भी जियो पॉलिटिक्स की बात की थी। यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन हैज़ प्रेजेंटेड अ विक्ट्री प्लान विच वाज एंडोर्स्ड बाय द फ्रांस
or generally it is being debated in the Western capitals. Beside that, Western capitals are also, kind of discussing on giving Ukraine a go-ahead, a green light to use the long-range weapons to target Russia, deep into Russia, something that has been considered by the Russians as escalation and provocation, and Russians have already threatened a nuclear response to such kind of aggression. तो वो डेवलपमेंट बड़ी पॉइंट है. गजा वार में बड़ा टर्न अराउंड आया बिकॉज हमने देखा कि जो आर्किटेक्ट ऑफ 7 अक्टूबर अटैक ऑन इसराइल हैं, Yahya Sinwar, he was killed by the Israelis in a very interesting manner. और उनकी जो assassination है उसके बाद से it is believed कि जो सीज़ फायर है वो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंथनी ब्लिंकन इज़ राइट नाउ इन इज़राइल टुडे, और उस हवाले से जो पॉसिबिलिटी है बढ़ जाएगी. बिसाइड दैट, लूमिंग अटैक ऑन ईरान इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ईरान इज़ नाउ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, एनी अटैक ऑन ईरान ड्यूरिंग दिस समिट और इवन आफ्टर दैट would mean that BRICS will be affected by it. Although BRICS does not talk about the individual states' interest, but still any attack on Iran by Israel, depending upon how provocative this is, वो भी एक BRICS के हवाले से जो है वो important discussion है, and this might also be discussed, the Middle Eastern situation might be discussed in the BRICS summit. बिसाइड दैट नाज़रीन हम ये भी जानते हैं कि और भी बड़ी डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज की डेवलपमेंट पॉइंट है, ग्लोबल सैंक्शन रजीम्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएन रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जो कि करंटली ग्लोबल एजेंडा पे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स की मीटिंग जो है इसके अंदर उन तमाम की पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कशन जो है वो रूल आउट नहीं की जा सकती. अब नाज़रीन लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसका एजेंडा क्या है इस समिट का. एक तो नाज़रीन ब्रिक्स का मैकेनिज्म इस तरह से है कि जो एजेंडा है वो कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता, वो मेंबर स्टेट्स खुद डिसाइड करती हैं एजेंडा, और ब्रिक्स का समिट इटसेल्फ एजेंडा सेटिंग भी है और एजेंडा डिस्कशन भी है, और इसमें ये भी डिस्कस होता है कि अगला समिट कहाँ पे होगा. तो इट्स नॉट अ प्री प्लान एवरीथिंग, उसके अंदर जो है वो मैकेनिज्म जो है ब्रिक्स स्टेट कंसेंसस से डेवलप करती हैं. बट अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स 3 मेजर एजेंडाज तो लाजमी होंगे. एक दी idea of developing a BRICS own currency, which has been discussed for years, for some years now. Russia has proposed this idea, although there are challenges to it because of multiple reasons, but obviously इस ये जो करेंसी है, नई करेंसी डेवलप करना वो एजेंडा पे है, और एटलीस्ट ये डिस्कशन ज़रूर है कि हम करेंसी अगर नई डेवलप नहीं भी करते तो अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड को इंक्रीज़ किया जाए, मेनली बिकॉज दे वांट टू कुशन देमसेल्व्स फ्राम द सैंक्शन रजीम बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, जहाँ पे एनर्जी के वजह से हम जो है वो स्टेट जानते हैं कि रशियन स्टेट रशिया के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंट है बहुत सारी स्टेट्स, तो दे वांट टू अवॉइड द यूएस सैंक्शंस, और उसके लिए वो जो है वो अल्टरनेटिव करेंसी के ऊपर भी बात कर रही हैं. बिसाइड्स दैट दूसरा जो एजेंडा है वो लाजमी डिस्कस होगा, वो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स की एक्सपेंशन, जैसे मैंने पहले कहा कि लास्ट में भी ऐड हुई बहुत सारी स्टेट, 4 स्टेट ऐड हुई हैं, सो देविया हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड टू दैट, तो 5 स्टेट ऐड हो जाएंगी. बिसाइड दैट, जैसे मैंने कहा कि 30+ स्टेट जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इटसेल्फ. पाकिस्तान है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, इस तरह हमने बात की, तो थाईलैंड है, इस तरीके से वियतनाम है, बहुत सारी वो स्टेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने ब्रिक्स में. तो उस एक्सपेंशन के हवाले से भी जो ब्रिक्स की डिस्कस स्टेट्स हैं उनके अंदर डिस्कशन का होना लाजमी है. इट माइट कम अप विद सम काइंड ऑफ कंसेंसस ऑन एडिंग सम. पाकिस्तान का केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. बिसाइड दैट, जो थर्ड एजेंडा है नाजरीन वो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन है उसको एक्सपेंड करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपेंड करना. ब्रिक्स का ऑलरेडी एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके इस्तेमाल के वाले से, मेंबर स्टेट के बेनिफिट के वाले से जो एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन के मैकेनिज्म्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना और प्रमोट करना और उसके वाले से डिस्कशन करना. दैट वुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ द एजेंडा at the BRICS. But obviously the things will be more clear when the ultimate final statement comes from the BRICS. तो ज़्यादा मामला क्लियर होंगे, उसके बाद हम दोबारा एक एपिसोड करेंगे जिसमें कंक्लूसिव डिस्कशन करेंगे कि इस ब्रिक्स एजेंडा जो मीटिंग हुई है, समिट हुआ है, इसकी आउटकम क्या हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, रीजनल पॉलिटिक्स के लिए, मेंबर स्टेट्स के लिए, और पाकिस्तान की मेंबरशिप की वजह से क्या डिबेट हुई है. इन तमाम मामलों के ऊपर हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा बात करेंगे. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.